हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं ना अभी कहीं जा रही हूँ। मैं और तिवारी जी कहीं तैयारी हमारी आज जाने की। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं मैं बाद में बताऊँगी। यानी आप वीडियो पूरा देखिए तो वीडियो में आपको पता लग जाएगा मैं किससे मिलने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना अभी शाम का टाइम हो रहा है, साढ़े 4-5 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सनसेट। अच्छा लग रहा है सनसेट का व्यू। तो बच्चों को भी बुलाया था लेकिन बच्चों के तो स्कूल ट्यूशन रहते हैं तो नहीं जा पाया बच्चे, क्योंकि मेरे बेटे का ना कल वो है, सॉरी, यूनिट है उसका। तो उसकी मैडम ने उसको ट्यूशन बुलाया कि भाई तुम्हारा यूनिट है, तुम ट्यूशन आ जाओ। तो वो ट्यूशन चला गया। फिर मैं उसको छोड़ के आ गई ट्यूशन में और मैं आ गई इधर। तो ये मामी बैठी है, मौसी बैठी है मेरी और ये तिवारी जी बैठे हैं। तो इन्होंने चाय वाय पी ली है और मैं आज अपनी मामी और मौसी से ही मिलने आई हूँ। तो इन्होंने चाय वाय पी ली है और तिवारी जी चले जाएँगे मुझे छोड़ के, क्योंकि बेटे को भी लाना है ट्यूशन और उनको अपना काम भी देखना है। तो चले गए मुझे छोड़ के, बोले तो थोड़ी देर में आ जाइए। तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी, मामी और मौसी औरों के साथ थोड़ा गप-सप लगाऊँगी और तब घर जाऊँगी। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए कैसा हो रहा है शाम का टाइम, व्यू कितना अच्छा हो रहा था। और यहाँ पे ना भैया हैं, मामा जी के बेटे हैं मेरे ये, और ये भाभी हैं, ये इनकी बेटी है। तो यहीं मैं आई हूँ भैया औरों के घर पे और यहाँ पे अंदर मामी और मौसी बैठी हैं मेरी। तो भाई का फ़ोन आया था कि मौसी मेरे घर पे है, अगर तुझे मिलने आना है तो मिलने आ जाइयो। क्योंकि मौसी ना शादी में आई थी तो उस दिन थोड़ा-सा बात हुई थी, ज़्यादा शादी-ब्याह में तो मिला भी नहीं जाता है। और यहाँ पे ये देखिए, ये ना मेरे बेटे के साथ की है ये गुड़िया, मेरी भतीजी है ये। और ये ना मेरे बेटे के साथ की है। और लड़कियों में और लड़कों में यही फ़र्क होता है, देख रहे हो? लड़कियाँ कितना काम में ना हाथ बटाती है अपने माँ-बाप का, देख रहे हो? ये भांडे धो रही है यहाँ पे, हमने चाय पी, बेचारी बर्तन धो रही है। और मौसी है मेरी, देखो दोस्तों, मौसी से मिलने आई मैं स्पेशल। भाई ने फ़ोन करा, बोले मौसी मेरे घर पे है, तुझे मिलने आना है तो आ जा। तो मैं आ गई मौसी से मिलने, क्योंकि बहुत कम होता है मौसी से मिलना। मौसी घर रहती है गाँव और कभी शादी-ब्याह में मिल गए तभी जाके मिला जाता है। और मौसी ना मेरी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। बहुत मतलब इमोशनल हो रही थी, बातें उनकी अपने बचपन की, अपनी जवानी की, अपनी ज़िंदगी की बातें बता-बता के बड़ा इमोशनल हो रही थी। तो बहनें-बहनें थी तो इमोशनल तो होना ही था। और मौसी से मिल के मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैं माँ से ही मिल रही हूँ। और ये मेरी मामी है, देखो, देख रहे हो? मामी तो मेरी अलग ही मिजाज की है, मामी बहुत हँसाती है। मामी के दोहरे ना थोड़ी देर बैठ जाओगे ना आप, तो पेट में दर्द हो जाता है हँस-हँस के, इतना हँसाती है मामी, ये देखो। है ना प्यारी मामी मेरी, देखो, गुटमुट सी। और मौसी मेरी ना बहुत इमोशनल हो रही थी, माँ को याद कर रही थी और बहुत रो रही थी, पता है। तो मुझे भी फिर बहुत रोना आ रहा था, जब मौसी रो रही थी ना माँ को याद करके, तो मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। और यहाँ पे ना भाभी लगी हुई है काम में, मेहमानों की मेहमानदारी में। हम मेहमान बने हैं और यहाँ भाभी ना काम करने में लगी हैं बेचारी। तो बहुत देर तक मैं थोड़ी देर बैठी रही दोस्तों। अब मुझे घर जाना है क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, मुझे खाना बनाना है रात को जाके। तो मामी को मैंने बाय बोल दिया, मैं जा रही हूँ बाहर। और मिलते हैं फिर कभी मौसी से, है ना? थोड़ी देर, मन तो और भी बैठने का था पर इतना ही बैठ पाते हैं। अब फिर कभी कोशिश करेंगे, फिर कभी मौसी से मिले, मामी से मिले। मामी से मैं मिलती रहती हूँ क्योंकि यहाँ मैं कई बार आ जाती हूँ, तो मामी तो मुझे कई बार मिलती है। पर मौसी बहुत कम मिलती हैं क्योंकि मौसी ना घर चल जाएँगी अपने, तो फिर मिलती नहीं है बहुत। कभी शादी-ब्याह हुआ तो तभी मिलती हैं। अरे देखिए यहाँ पे ना मौसी मुझे पैसे भी दे रही है, ये देखो, देख रहे हो? जाते समय मुझे पैसे भी दे रही है मौसी और गले भी लगा रही है। तो मौसी को मिलके ना ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ से ही मिल रहे हैं, वही आवाज़, आवाज़ भी वैसी, बातें भी वैसी, शक्ल भी वैसी ना। तो ऐसा लगता है कि माँ ही है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आ गई हूँ, घर चलती हूँ मैं अपने। और यहाँ पे ये देखो, ये छोटी गुड़िया हमारी भतीजी है मेरी, और यहाँ पे इन्होंने आग जला रखी है पार्क में और बैठे हैं यहाँ पे आग के चारों तरफ घेरा लगा के, सर्दियों की आग सेक रहे हैं ये लोग। तो चलिए, भाई ने बोल दिया, अब जबल तू घर, जबल तू कहीं उल्टे ऑटो पे मत बैठ जाइयो कि हरिद्वार वाले पे मत बैठ जाइयो। इतना मतलब बेवकूफ़ी समझ रहा मुझे भाई तो, है ना? तो जबल तू। तो चलिए भाई, अब मैं जा रही हूँ घर दोस्तों। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, अपनी मौसी से मिल के बहुत अच्छा लगा, मामी से मिल के बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब ये मैं ना थोड़ा सब्जियाँ मुझे लेनी थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी मिलती हूँ बाद